विहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि अनंतयामी बनने का ऑफर इतनी जल्दी उसके पास आएगा। विहान ने अपनी एक्साइटमेंट को सामान्य रखने की कोशिश की और पूछा, क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? धर्म ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं, यही सही समय है। विहान मन ही मन मुस्कुराया। मुझे क्या करना होगा? धर्म ने विहान को समझाना शुरू किया। जैसा कि मैंने बताया था, अलग अलग शक्तियों वाले अनंतयामी होते हैं। सभी सीक्वेंस 9 से लेकर सीक्वेंस 0 तक होते हैं। सीक्वेंस 9 में पावर्स कम होती है और सीक्वेंस 0 में सबसे ज्यादा। विहान के मन में अनंतयामी के बारे में और जानने की उत्सुकता थी। उसने उत्साह से पूछा, आपने कहा कि अलग अलग शक्तियों वाले होते हैं, तो मेरे पास कैसी शक्तियां होंगी? धर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम निशाचर शक्ति वाले अनंतयामी बन सकते हो। इसके सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 0 तक की औषधियां हमारे पास है। अनंतयामी का यही सीक्वेंस मैंने चुना था और मेरी शक्तियां तो देख ही चुके हो। धर्म कुछ पल रुका, फिर उसने धीरे से कहा, तुम चाहो तो दूसरी शक्तियों वाले अनंतयामी बनने का भी सोच सकते हो, लेकिन उनके आगे के सीक्वेंसेस की औषधियां हमारे पास नहीं है। विहान ने बिना समय गवाए पूछा, और वो बाकी के ऑप्शंस क्या हैं? धर्म मुस्कुराया और फिर विहान की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, एक है रहस्यवीर, वो शक्तियां जो बीनू काका के पास है। रहस्यवीर रहस्यमयी चीजों को गहराई से समझ सकते हैं। वो ऐसी चीजें महसूस कर सकते हैं जो आमतौर पर छुपी रहती हैं। हमारे पास इस अनंतयामी की सिर्फ सीक्वेंस 9 की औषधि है। विहान ने सोचा, ये तो सच में काम का लग रहा है। रहस्यवीर की शक्तियां उसे आकर्षित कर रही थी, लेकिन उसे बाकी ऑप्शंस के बारे में भी जानना था। उसने पूछा, और बाकी के ऑप्शंस? धर्म ने भौं चढ़ाते हुए कहा, एक है आत्मा पूजक। इसका मतलब है कि लाश और मरी हुई आत्माएं तुम्हें अपना समझेंगी, तुम पर हमला नहीं करेंगी, और हमारे पास इसमें सीक्वेंस 7 तक की औषधि ही है। इस सीक्वेंस के बारे में सुनते हुए विहान को उस स्पेशलिस्ट की याद आई जिससे वो एक बार मिल चुका था। वह स्पेशलिस्ट मैडम माया यही है क्या? धर्म ने हां में सिर हिलाया। विहान को रहस्यवीर ज्यादा अच्छा लगा था। वो लगभग फैसला कर चुका था, लेकिन अभी तीसरा ऑप्शन बाकी था। उसने सिर्फ जानने के लिए पूछा, और तीसरा? धर्म ने गंभीर आवाज में कहा, तीसरा ऑप्शन है दूरदर्शी। इसमें भी हमारे पास सीक्वेंस 9 से आगे की औषधि नहीं है। विहान ने अमर्त्य देव के पेजेस में इस सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। शायद यही वो सीक्वेंस था जिसे अमर्त्य देव को न लेने का अफसोस था। उसने खुद को शांत रखते हुए पूछा, दूरदर्शी क्या कर सकते हैं? धर्म ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, भविष्यवाणी, वो भी अलग अलग तरीकों से। किस्मत के पत्ते देखना, पानी, धुएं, छड़ी, ताबीज, सबसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि औषधि पीते ही सब मिल जाएगा। वो बस तुम्हारे दिमाग को खोलती है, जिससे तुम ये सब सीख सको। धर्म एक पल के लिए रुका, फिर उसने कहा, मगर हां, इससे लड़ाई में ज्यादा मदद नहीं मिलती। यह सीक्वेंस लड़ाकुओं के लिए नहीं है, लेकिन ज्ञान के मामले में यह रहस्यवीर से भी ज्यादा ताकतवर है। विहान गहरी सोच में डूब गया। लड़ाई न कर पाने वाली बात थोड़ी खटक रही है, लेकिन लंबी दौड़ में तो ज्ञान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। विहान को अब रहस्यवीर और दूरदर्शी में चुनाव करना था, लेकिन धर्म के संगठन के पास दोनों के आगे की सीक्वेंसेस नहीं थी। दूरदर्शी में तो अगला सीक्वेंस तक नहीं था। फिर भी उसे दूरदर्शी की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हो रहा था। विहान का सिर घूमने लगा। धर्म ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके सामने रख दिया था। वो जानता था कि इस फैसले पर उसका पूरा भविष्य निर्भर करता है। धर्म ने विहान का कंधा थामते हुए कहा, तुम्हें तुरंत फैसला नहीं लेना है, सोचो, थोड़ा समय लो, और मैं कहूंगा अच्छे से सोचो, और दिल जो कहे वही मानो। विहान का चेहरा अभी भी उलझन से भरा हुआ था। धर्म हल्का सा हंसा और उसने कहा, पता है क्या, तुम्हारे लिए बेहतर होगा ज्यादा सोचो मत। बस याद रखो, जो भी चुनोगे वो फैसला वापस नहीं लिया जा सकता। और फिर धर्म पलटकर चला गया। विहान अकेला रह गया। जब विहान अपने घर में घुसा, महेश अब भी सोफे पर गहरी नींद में सो रहा था। विहान थोड़ी देर तक महेश को देखता रहा। वो अपने बड़े भाई को उठाकर सलाह लेना चाहता था, लेकिन वो मुमकिन नहीं था।
वो अपने जीवन के इस हिस्से के बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकता था। उसे ये झूठ हमेशा जीना था और अभी तो ये फैसला भी उसे खुद ही करना था। विहान जैसे ही अपने कमरे में आया, उस घुसपैठिए की छवि फिर से उसकी आंखों के सामने आ गई। एक पल के लिए वो थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन फिर खुद को शांत कर बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा। दूरदर्शी बनने का ज्ञान, भविष्य देखने की ताकत, ये सब मुझे इस दुनिया में बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं। दूरदर्शी के एडवांटेजेस के साथ विहान को उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी दिख रहे थे, लेकिन दूरदर्शी मुझे डिफेंड करने में मदद नहीं करेगा। अगर मेरे दुश्मन को पता होगा कि मैं लड़ाई लड़ने में कमजोर हूं, तो वो मुझे और मेरे परिवार को बिना सोचे समझे मार सकते हैं। विहान बेड पर लेटे लेटे इस टेंशन को झटकने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में वो गहरी नींद में चला गया। कई घंटे बाद विहान की जब आंख खुली, उसे बाहर हॉल से बहस की आवाज आई। वो दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसने देखा कि महेश और मेघा बहस कर रहे थे। मेघा गुस्से में थी। आपने मुझसे पूछे बिना मकान मालिक से घर छोड़ने की बात कैसे कर ली? महेश उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। अरे बहन, आप मेरी बात तो सुनो। विहान को अब अच्छी नौकरी मिल गई है और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी है। अब हमें गंदगी में नहीं रहना पड़ेगा। मेघा ने आगे के बारे में सोचते हुए कहा, और अगर वो नौकरी चली गई तो फिर क्या? नया घर भी चला जाएगा और यहाँ सस्ते घर वैसे ही नहीं मिलते, तो हम क्या करेंगे? सड़क पर रहेंगे। तभी विहान ने बीच में पड़ते हुए कहा, अरे मुन्नी, मेरी नौकरी नहीं जाएगी। विहान को देख मेघा थोड़ी शांत हो गई। उसने अपनी आवाज थोड़ी नरम करते हुए कहा, मैं भी नहीं चाहती कि कभी आपकी नौकरी जाए, लेकिन क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं? नहीं ना, और मुन्नी नहीं। विहान ने मेघा को गले लगा लिया और तसल्ली भरे लहजे में कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं ना। मेघा थोड़ी शांत हुई। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मक्खन मत लगाओ आप। अगर शिफ्ट करना ही है तो हम कोई सस्ता घर देखेंगे। महेश ने लंबी सांस ली और कहा, मैं यही तो कह रहा हूं, हम अपनी कमाई के हिसाब से ही कुछ अच्छे घर देखेंगे। मेघा का चेहरा उदासी से भर गया। पता नहीं आप दोनों इतनी आसानी से कैसे भरोसा कर लेते हो कि सब ठीक रहेगा। हमारी अब तक की जिंदगी से कुछ तो सीखा होता। वो लगभग रो ही रही थी, लेकिन इस बार झप्पी देने की बारी थी महेश की। महेश ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, अब हम आगे का अच्छा नहीं सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर डर कर जीते रहें तो साथ रहने की खुशी कैसे मना पाएंगे? और हम भी एक अच्छा बाथरूम और आराम वाला घर डिजर्व करते हैं, है ना? अपने भाइयों की बातों के आगे मेघा हारती नजर आ रही थी। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, क्या हम थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते? कुछ पैसे बचा लेते, फिर नए घर में शिफ्ट हो जाते। महेश ने मेघा की तरफ अखबार बढ़ाते हुए कहा, ये देखो, अब से बेहतर टाइम नहीं होगा। मेघा ने अखबार में देखा, बनारस हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से स्पेशल ऑफर दिए गए थे। महेश ने 3 घरों पर निशान लगा रखा था। वो मेघा के बगल में बैठते हुए बोला, ये सब हमारी रेंज में है। हर घर के अपने फायदे नुकसान है, लेकिन ये सिगड़ा वाला सबसे पास है। पहले वहीं चले, मुझे पता है तुम समझोगी। आखिरकार मेघा ने हार मान ली। ठीक है, चलते हैं। नाश्ता करने के बाद विहान, मेघा और महेश घर देखने के लिए निकल गए थे। विहान और महेश दोनों अपने नए घर को देखने को लेकर उत्साहित थे, लेकिन मेघा थोड़ी मायूस सी थी। तभी विहान की नजर मेघा की चप्पलों पर गई, जो कई जगह से सिली हुई थी। विहान को थोड़ा बुरा लगा। अचानक मेघा एक दर्द के साथ वहीं रुक गई। मेघा की चप्पल में एक कील घुसकर उसके पैर तक पहुंच गई थी। मेघा से चला नहीं जा रहा था। महेश और विहान ने उसे एक तरफ बिठाया। मेघा के पैर पर हल्का जख्म सा दिख रहा था। विहान ने कील निकालकर उस जख्म को अपने हाथों से ढकते हुए मेघा से कहा, कुछ नहीं हुआ है, कील निकाल दी है मैंने। विहान जानता था कि अपना जख्म देखकर मेघा रोने लगेगी। महेश ने तुरंत कहा, मैं कुछ दवाइयां लेकर आता हूं। विहान ने अब तक मेघा के घाव को हाथ से ढक कर रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद महेश एक मलहम लेकर आया। जब विहान ने अपना हाथ मेघा के पैर से हटाया, वहां किसी भी जख्म का निशान नहीं था। विहान और महेश हैरान थे। विहान ने हैरानी के साथ कहा, यहां जख्म था ना? और मेघा को दर्द भी हो रहा था। दोनों की नजरें मेघा पर गई, जो मुस्कुरा रही थी। मेघा ने हंसते हुए कहा, मेरा दर्द तो उसी समय चला गया था जब विहान भैया ने पैर पर हाथ रखा।
विहान ने मेघा को घूरते हुए कहा, तो बताया क्यों नहीं? मेघा ने हंसते हुए कहा, फिर आप दोनों के मजे कैसे ले पाती? दोनों भाई मुस्कुरा उठे, लेकिन विहान के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि वो घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। तभी महेश ने उसकी सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहा, जल्दी चलो, नहीं तो वो घर दिखाने वाला निकल जाएगा। आखिरकार तीनों घर देखने पहुंचे। उन्हें 3 बेडरूम, 2 बाथरूम और एक बैल्कनी वाला घर अच्छा लगा। विहान ने घर दिखाने वाले से पूछा, अगर हम ये घर खरीदना चाहें तो कितने का पड़ेगा? घर दिखाने वाला विहान के सवाल पर हंस पड़ा और बोला, आपके भाई ने फोन पर आपकी फाइनेंशियल हालत बताई थी, उस हिसाब से ये घर खरीदने में आपको करीब 30 साल लगेंगे, और वो भी अगर आप सिर्फ एक टाइम का खाना खाएं तो। उस आदमी की कही ये बात विहान को चुभ गई। मेघा ने ये बात नहीं सुनी थी। वो तो घर देखने में बिजी थी और खुश भी थी। ये तो सपने जैसा है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ देखूंगी। महेश ने नेगोशिएशन करके उस घर का किराया भी कम करवा लिया। उस घर को देखकर मेघा के चेहरे पर भी एक अलग ही चमक थी। वो जगह उसे किसी महल जैसी लग रही थी, जैसे उसने ऐसा घर कभी देखा ही ना हो। मेघा गुस्सा हो सकती थी, लेकिन वो इतनी खुश थी कि कुछ नहीं बोली। उसने विहान और महेश को कसकर गले लगाया। यकीन नहीं हो रहा है, मेरा खुद का बाथरूम होगा। मेघा की खुशी देखकर विहान और महेश दोनों खुश थे। तीनों भाई बहन वापस आकर पुराने घर में जल्दी से पैकिंग करने लगे। विहान ने जैसे ही अपना डेस्क खाली किया, उसे याद आया, उसने यहीं से तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी, सिर में गोली लेकर। तीनों अपना सारा सामान लेकर नए घर पहुंच गए थे। विहान अपने नए कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। उसके मन में अभी भी ये उलझन थी कि अनंतयामी का कौन सा ऑप्शन चुना जाए। अगर मैंने गलत फैसला लिया, अगर मुझे पछतावा हुआ जैसे अमर्त्यदेव को हुआ था, या उससे भी बुरा, अगर मैं कंट्रोल खो बैठा तो? इस डर से विहान अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। अगर मैंने कंट्रोल खो दिया, मेघा का डर सच साबित हो जाएगा और मेरी फैमिली फिर से गरीबी की जिंदगी में वापस चली जाएगी। क्या करूं मैं? इस उलझन में रात कैसे गुजर गई विहान को पता तक नहीं चला। सुबह सुबह विहान जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी में दाखिल हुआ। हमेशा की तरह रोशनी सो रही थी। विहान ने जैसे ही रोशनी को देखा, उसके मन में शरारत जागी। विहान ने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा, कैप्टन आप? रोशनी हड़बड़ाते हुए जगी कि कैप्टन वो मैं। रोशनी ने जैसे ही आंखें खोली, वहां सिर्फ विहान था। रोशनी ने आसपास देखते हुए पूछा, कहां है कैप्टन? विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो मैं पूछ रहा हूं, कहां है कैप्टन? रोशनी ने घूरते हुए विहान से कहा, अपने ऑफिस में, रास्ता पता है कि वो भी मैं बताऊं? विहान ने थोड़ा आगे की ओर झुकते हुए कहा, वो तो पता है, तुम अपना काम जारी रख सकती हो, सोने वाला। विहान धर्म की ऑफिस की तरफ बढ़ गया। रोशनी ने गुस्से से एक कागज के टुकड़े को मोड़कर फेंक दिया, लेकिन तब तक विहान वहां से जा चुका था। रोशनी ने खींचते हुए कहा, देख लूंगी इसे उठने के बाद। रोशनी ने वापस अपना सर डेस्क पर रख दिया। धर्म अपनी कुर्सी पर बैठा कॉफी का मजा ले रहा था। तभी विहान दरवाजा खोलकर अंदर आया और अपने दोनों हाथ टेबल पर पटक दिए। विहान के इस तरह अचानक आ जाने से धर्म हैरान था, लेकिन इससे ज्यादा वो हैरान था विहान के ऐसे रिएक्शन से। विहान ने धर्म की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने निर्णय ले लिया है। आखिर क्या निर्णय लिया था विहान ने? क्या ये नया घर विहान के लिए खुशियां लेकर आएगा या मुसीबत? क्या होगा जब विहान का सच उसके घर वालों को पता चलेगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।